हाय, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आता हूँ आपके लिए, हमारे लिए। आप जितना हमारे वीडियो को देखते हो, हमको एक हैप्पीनेस अंदर से फीलिंग होती है। हमको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में अकेले नहीं है और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको 1947 से पहले आपको लेके जाना चाहूंगा। आज का जो वीडियो है उसके साथ एक आपको एंजॉयमेंट देना चाहूंगा, जो कि हम भोजपुरी समाज से हैं, हम बिहार से हैं, बिलोंग करते हैं। आज भी उस मिट्टी को याद करते हैं। एक वाइफ क्या बोलती है कि थरिया पटाकी के बलम गइलन झरिया पहुँचले कि ना। थरिया पटाकी के बलम गइलन झरिया पहुँचले कि ना। उठे हिया में लहरिया पहुँचले कि ना। उसी टॉपिक को बदल देते हैं कि लेके ब्रह्म ज्ञान एक तू ही निराकार सुमिरन कर हो। लेके ब्रह्म ज्ञान एक तू ही निराकार सुमिरन कर हो। मिटिए सागरे विकार सुमिरन कर हो। तो आज से कई साल पहले 1947 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले की बात बोलता हूँ। हमारे दादाजी क्या बोलते थे और आपके दादाजी क्या बोलते थे, वो शब्द आज भी आपके कानों में गूंजता होगा। जरा याद कर लीजिए, जब आप गांव से बिलोंग करते हैं तो उस खेती, उस मिट्टी को याद कीजिए। क्या लोग बोलते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान और नीच चाकरी भीख निदान। पहले लोग बोलते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान और नीच चाकरी भीख निदान। लोग का जो सोच था, पहले खेती को सर्वोपरि माना जाता था। जो एग्रीकल्चर करता था, जो किसान था, जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, उसको लोग ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। और जो व्यापार सेकंड नंबर पे आता था, जो बिजनेस हम लोग आजकल बोलते हैं, वो सेकंड पोजीशन पर आता था। व्यापारियों के लिए दूर क्या है, ऐसा बोला जाता था कि जो बिजनेस में वो होता था वो बहुत दूर दूर तक सफर करता था। चाहे गाय का बिजनेस कर बेचने का, भैंस बेचने का, ऐसे से, और एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने का, खरीदने का, लाने का, उसको व्यापारी बोलते थे। तो उसको सेकंड कैटेगरी में लाया जाता था। और जो नौकरी को बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है, कि जैसे कि नौकरी जो भी करता था, दूसरे के पास काम जो करता था, उसको भिखारी की निगाहों से देखा जाता था। किसके निगाहों से देखा जाता था कि ये जो है भिखारी है। भीख की तरह अगर नौकरी करता बोले तो उसको भिखारियों की कैटेगरी में रखा जाता था, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी करता था या प्राइवेट की नौकरी करता था। तो आपने देखा कि उत्तम खेती मध्यम बान और नीच चाकरी भीख निदान। लेकिन आज उसका उल्टा ही परिणाम हो चुका है। आज जो है समाज में उसका जो इफेक्टेड जो है काफी उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, आज जो है लोग गवर्नमेंट बिजनेस को सबसे फर्स्ट कैटेगरी को मानते हैं, कि बिजनेस सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आ चुका है। और जो है सबसे सेकंड कैटेगरी पर जो था, पहले जो थर्ड कैटेगरी पे था, जो थर्ड पॉइंट पे था, थर्ड पोजीशन पे था नौकरी, आज सेकंड पोजीशन पर नौकरी आ चुकी है। जो लोग ज्यादा नौकरी करना पसंद करते हैं, खेती करना नहीं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट नौकरी हो, तो आज सेकंड पोजीशन बना चुका है। जो कि कल तक 1947 के पहले आपको उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, तो आज हम बात करते हैं
पोजीशन पे जो है आपका क्या आ गया है, खेती, एग्रीकल्चर। लोग खेती की तरफ से भाग रहे हैं, लोग खेती में, खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं। कि किसान को बोला गया कि कृषि जो है मॉनसून के साथ जुआ है। जिस तरह से आप जुआ खेलते हो, उसमें पैसे डाल देते हो, तो किसके किस्मत में जाएगा मालूम नहीं होता। उसी तरह से एग्रीकल्चर पहले जो था, और तो कभी फसल धान का लगाते थे तो कभी बाढ़ आ जाता था, कभी सूखा पड़ जाता था, तो ऐसे लोग परेशान हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो ऐसे लोग करके खेती की तरफ से भागना शुरू किए। और इंडस्ट्रियल क्रांति आया। इंदिरा गांधी जब आई तो 1991 में इंडस्ट्रियल क्रांति लेकर के आई इंदिरा गांधी ने, और देश में काफी इंडस्ट्रीजों को डेवलप किया। जैसे कि आंध्र प्रदेश जैसे जहां पे जमीनें जो थी बंजर थी, जहां पे खेती नहीं होते थे, वैसे वैसे जगह पे, जहां पे जैसे आंध्र प्रदेश में उसने किया, चेन्नई में भी किया, ऐसे जैसे कि दिल्ली में साइड में, आपका कलकत्ता में। तो आज से कई साल पहले हमारा जो देश का जो कैपिटल था कलकत्ता हुआ करता था। कहाँ पे? सबसे बड़ा सिटी जो है कलकत्ता में हुआ करता था। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जब देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम में देश की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी 36 करोड़ थी, और आज बढ़ते बढ़ते 2021 में देश की जो जनसंख्या है 1 करोड़ 36 लाख पहुंच गया है। ओके, सॉरी 136 करोड़ 136 करोड़ पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हो कि कल से लेकर आज के सफर में कितने हम बदल गए हैं, कितने बदल गए। देखे इस संसार की हालत क्या होगा, भगवान कितना बदल गया इंसान। देखे तेरे संसार की हालत क्या होगा भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। तो आपने देखा कि आज कितने लोग बदल गए हैं। मैं बोलता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज ये एग्रीकल्चर काफी डेवलप कर चुका है। एग्रीकल्चर करने वाले जितने भी हमारे देशवासी हैं, आज एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज काफी खेतों में ट्यूबवेल लग चुके हैं, करंट आ चुके हैं, तो आज खेती करना उतना दिक्कत नहीं है। आपको आप किसान भाई कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं। आपको गलतियां कहाँ पे हो रही है, तो आज से 1947 की बात करते हैं, आज हम 60 साल पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे लोग जो है गाय भैंस रखते थे, बकरी रखते थे, भेड़ रखते थे। उनको खेतों में बिठा करके उनका लैट्रिन और उनका जो मूत्र होता था खेतों में गिराने की कोशिश करते थे। और जो वो भी गाय भैंस से जो उनके जो गोबर निकलता था उसको खाद बनाते थे, उसी पर खाना बनाते थे, और उसी को इकट्ठा करके खेतों में डालते थे। उसको डालने से 5 साल से 10 साल तक जो था उसका खेती का जो पैदावार जो जिस जमीन में डालते थे काफी उर्वरक रहता था। आज लोग जो है प्रकृति के फर्टिलाइजर के पीछे जा रहे हैं। जो भी खाद बोलते हैं, जैसे यूरिया खाद, कंपोस्ट, ये सब हम अपने पुराने घूर को और गोबर को यूज न करके खेतों में काफी हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। उसी का परिणाम जो है हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी बंजर होते जा रहा है। तो उस बंजर को बचाने के लिए आपको जो गाय भैंस आपको पालना होगा, बकरी पालना होगा, उसका जो गोबर निकलता है उस गोबर को ही आपको कंपोजिट खाद के रूप में अपने अपने खेतों में डालना होगा, जो कई साल पहले लोग यूज करते थे। आज आप ट्रैक्टर के पीछे भाग रहे हो, मशीनरी की तरफ भाग रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एक डीजल का भी बूंद अगर आपके खेत में पड़ता है,
उसमें माटी में मिलते जाता है, खुदाई होते हुए जितना एरिया तक वो आपका डीजल जाएगा वो जमीन को बंजर कर देता है। अगर ऑयल की बात करते हैं, जो मशीनरी के अंदर ग्रीस रहता है, कुछ भी रहता है, ऑयल जो होता है, तो लाइक इस एसिड का काम करता है, जिस जमीन में जाके वो बंजर करते जाता है। तो हम पहले आज के 1947 में चलते हैं तो देखते हैं कि हल बैल के साथ हम लोग काम करते थे। बैल जो है खेतों में लैट्रिन करते रहता था, उसमें मिक्स होते रहता था, उसके पीछे पीछे किसान चलते रहता। वो जमीन कितनी उपजाऊ होती थी बोलना बहुत मुश्किल है, उसकी पैदावार कितनी होती। जैसे जैसे हम मॉडर्न एज में जा रहे हैं, पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उस जमीन को बंजर करते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो घूर पतवार जो भी पैदा करते हो गवर्नमेंट की जमीनों को भरने के काम में, हम तालाब को भर भर के उसको में घर बना रहे हैं, न कि उसको खेतों में डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों से मेरे जरूरत की बात है कि आपने देखा कि पहले भी खेती उत्तम थी और आने वाला वक्त में भी खेती जो है उत्तम ही रहेगी। आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तो पूरा गवर्नमेंट आपको लूट लेती है, जीएसटी भरो, टैक्स भरो, ये भरो, वो भरो, प्रॉपर्टी टैक्स भरो, प्रोफेशनल टैक्स भरो, काफी टैक्सेस में आपका बिजनेस में तो आ जाते हो, लेकिन आपका शोषण करते करते गवर्नमेंट आपको पागल कर देती है। आज किसान जो है, किसानी जो है, एग्रीकल्चर इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वहां पर आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जो पुराने खाद होते थे, गोबर गैस, ये सब जो गाय और भैंस रहती थी, वो पालन शुरू कर दीजिए, मुर्गी पालन शुरू कर दीजिए, भेड़ बकरी पालन शुरू कर दीजिए। जहां पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। शहरों में 40 ताला 50 ताला बिल्डिंगें बनाती है, वहीं पर किसानों के लिए एक ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं करती है। तो आज हमारा देश, हमारा सोसाइटी किधर जा रहा है, जहां से हमको किसान भाई जो है आपके लिए चावल दाल, आज गांव में भी चावल जो है 40 रुपया किलो है, और सब्जियां आज मार्केट में आते आते बासी सब्जियां आपको शहरों में मिलती है, जो कि आपको काफी कॉस्टली मिलती है। कोई भी सब्जी 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो से नहीं मिलती है। उसको फिर आप क्या करते हैं, डीप फ्रीजर में डालते हो। फ्रिज में डालने से काफी सब्जियां जो टेस्टलेस हो जाती है, जो उसके अंदर जो विटामिन रहता है वो निकल जाता है। आपको काफी हेल्दी फूड्स नहीं मिलने से आप जो है बीमारी की तरफ चलते जाते हो। इसलिए आज जो देश में कल भी हरित क्रांति की जरूरत थी और आज भी हरित क्रांति की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद है, इसको जरूर पसंद कीजिए, लाइक करते हुए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में पहुंचाते रहिए। नमस्कार।